Hi guys, as we say that प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कास्केड थियरी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को। जब हमें कोई भी चोट लग जाती है, इंजरी होती है, तो घाव बनता है, बाउंड्स इज फॉर्म। जब बाउंड्स बनता है, घाव बनता है, तो ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है। और जब खून निकलता है तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो कम्स इन टू द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर और रफ सरफेस। जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं जब भी कोई एयर के कांटेक्ट में आते हैं या रफ सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो थ्रोम्बोसिस करते हैं, यानी क्लॉटिंग बनाते हैं, क्लॉट बनाते हैं। तो जैसे जब ब्लड प्लेटलेट्स कम्स इनटू द कॉन्टेक्ट्स ऑफ एयर और रफ सरफेस तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स डीजनरेट होकर के ब्लड फैक्टर थर्ड बनाते हैं, ब्लड फैक्टर थर्ड रिलीज करते हैं। इंजरी जब होती है तो वाउंड्स बनता है, वाउंड्स जब बनता है तो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग जब होता है तो ब्लड प्लेटलेट्स कम्स इनटू द कांटेक्ट ऑफ एयर और रफ सरफेस। और जब रफ सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं थ्रोम्बोसाइट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स, तो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। जब वो डीजनरेट होते हैं तो रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, 4 फैक्टर रिलीज करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि वो 4 फैक्टर कौन से थे। ब्लड प्रेशर फैक्टर नंबर 1, ब्लड प्रेशर फैक्टर नंबर 2, ब्लड प्रेशर फैक्टर नंबर 3, ब्लड प्रेशर नंबर 4। हमने ये भी बताया था कि ब्लड प्रेशर फैक्टर नंबर 3 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो उससे हम एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। जब ब्लड प्लेटलेट्स डीजनरेट हो जाता है तो ब्लड प्रेशर फैक्टर थर्ड रिलीज करता है जिसे एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन करते हैं। वो क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन की हेल्प से, प्लाज्मा प्रोटीन में कैल्शियम आयन की हेल्प से प्रोथ्रोम्बोकाइनेज को थ्रोम्बोकाइनेज में चेंज करता है। अब इसको यहीं छोड़ते हैं, एक और पढ़ते हैं। जब इंजरी होती है तो टिश्यूज इंजर्ड हो जाते हैं, और टिश्यूज इंजर्ड होते हैं तो वो क्या सिक्रीट करते हैं, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, जो भी ब्लड प्रेशर फैक्टर 3 ही है। वो प्लाज्मा प्रोटीन में कैल्शियम आयन की मदद से थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। प्रोथ्रोम्बोकाइनेज से थ्रोम्बोकाइनेज में चेंज होता है। फिर ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, एंटी प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन को विटामिन थ्रोम्बिन में चेंज करता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो विटामिन के की मदद से क्या होता है, बढ़ता है। तो विटामिन के जो है वो हेल्प करता है, प्रोथ्रोम्बिन को प्रमोट करता है, जिससे कि प्रोथ्रोम्बिन लीवर में बनती है और लीवर में फॉर्मेशन को विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन को हेल्प करता है कि वो उसकी फॉर्मेशन होती रहे। प्रोथ्रोम्बिन जो है एंटी प्रोथ्रोम्बिन की मदद से थ्रोम्बिन में चेंज होती है। थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, और फिब्रिन जब चेंजेस आ जाते हैं तो ब्लड क्लॉट बनता है। इसको एंटी प्रोथ्रोम्बिन न्यूट्रलाइज होता है। थ्रोम्बोकाइनेज न्यूट्रलाइज भी करता है एंटी प्रोथ्रोम्बिन को, जो इस प्रोसेस को एकदम से रोक देती है। ऐसा कुछ नहीं हो जा पाता, जब प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्म में रहेगा, थ्रोम्बिन में नहीं चेंज होगा, तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगी। तो फिब्रिन क्या होती है, फिब्रिन जो डेड टिश्यू होते हैं या डेड सेल्स की मदद से क्या करता है, वो ब्लड क्लॉट बनाता है। इसी को हम कास्केड थियरी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। कास्केड मतलब चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कास्केड मीन्स चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, सबको पता है कि जब इंजरी होती है तो वाउंड्स फॉर्म, और जब वाउंड्स बनता है तो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है तो ब्लड प्लेटलेट्स कम इन
कॉन्टेक्ट्स ऑफ एयर और रफ सरफेस, जब रफ सरफेस के कांटेक्ट में ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स आ जाते हैं तो ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं। जब वो डीजनरेट होते हैं तो 4 फैक्टर रिलीज करते हैं, जिसमें से ब्लड प्रेशर फैक्टर थर्ड जो है, जिसे एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, वो डायरेक्टली क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करता है, जो एंटी प्रोथ्रोम्बिन को न्यूट्रलाइज करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। और जब थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बन जाता है। अब हम लोग फॉलोइंग सब्सटेंसेस हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग में सब्सटेंसेस हेल्प करते हैं उनके बारे में जानेंगे। पहला है थ्रोम्बिन एंजाइम। थ्रोम्बिन एंजाइम हमने देखा था कि थ्रोम्बिन एंजाइम क्या कर रहा था, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा था। कैसे ही हेल्प कर रहा था, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करके हेल्प कर रहा था। दूसरा फिब्रिनोजन ही फाइबर्स बनाएगा, ब्लड क्लॉट बनाएगा, जिसकी वजह से ऐसे फाइबर्स रिलीज करेगा जिसमें आरबीसीज यानी प्लेटलेट्स जो हैं ऐसे अंदर रह जाएंगे और वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर फैक्टर थर्ड है, वही एंजाइम की बात की गई है। कैल्शियम आयन हेल्प कर रहा था, थ्रोम्बोकाइनेज हेल्प कर रहा है, विटामिन के जिसे फाइलोक्विनोन कहते हैं। विटामिन के क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में बाय प्रमोटिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन द लीवर में प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। कौन, विटामिन के। इस तरह से वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो लीवर में बनती है और लीवर में बनने में उसको विटामिन के जो है प्रमोट करता है और प्रोथ्रोम्बिन से ही थ्रोम्बिन बनता है। अगर प्रोथ्रोम्बिन ना बने तो थ्रोम्बिन नहीं बनेगा और थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कोई नहीं कर पाएगा। तो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें थ्रोम्बिन की मदद चाहिए होती है और इसलिए विटामिन के12 अगर ना रहे, विटामिन के ना रहे तो हमारी जो फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट ना हो पाए। तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन बोथ आर फॉर्म्ड इन द लीवर। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन ये दोनों लीवर में बनते हैं। ये नीट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Thromboplastin is secreted by injured tissues as well as regenerated blood platelets। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो इंजर्ड टिश्यू के द्वारा, हमने पहले ही बताया था कि जब इंजरी होती है और इंजर्ड टिश्यू जब हो जाते हैं तो भी, जब इंजर्ड टिश्यू होते हैं तो एक्जोथ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करते हैं, जबकि जब घाव बनता है उसमें जो ब्लड प्लेटलेट जनरेट होते हैं वो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करते हैं। उसमें एक्जो था और इसमें एंडो है, बस यही डिफरेंस है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों के द्वारा डीजनरेट ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा और इंजर्ड टिश्यू दोनों के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। अब ये ब्लड क्लॉट का पर्पज़ क्या है, क्यों ब्लड क्लॉटिंग होती है? तो पर्पज़ ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज़ टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी से ज़्यादा ब्लड ना ख़त्म हो, उसको रोकने के लिए, बॉडी से ज़्यादा ब्लड को लॉस को रोकने के लिए ये ब्लड क्लॉटिंग किया जाता है। मतलब बॉडी से ज़्यादा ब्लड ना ख़त्म हो इसलिए ब्लड क्लॉटिंग किया जाता है। और ब्लड क्लॉटिंग में आपको पता ही है कि प्लेटलेट्स हेल्प करता है, फिब्रिनोजन हेल्प करता है, प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम हेल्प करता है, थ्रोम्बिन एंजाइम हेल्प करता है, कैल्शियम आयन हेल्प करता है, थ्रोम्बोकाइनेज हेल्प करता है, विटामिन के हेल्प करता है। विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं। टोटल 13 फैक्टर हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये सबसे ही इम्पॉर्टेंट है, आप इस पे नीट और एम्स दोनों लिख लीजिए।
और इस पे जितना स्टार लगाया जाए उतना स्टार कम है। ये एक सब में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहला फैक्टर देखिए, हम जैसे जैसे बताते जाएं 13 फैक्टर होते हैं और 13 सीरियल वाइज हमें याद करने हैं, क्योंकि वो सीरियल वाइज ही पूछता है। कभी कभी फैक्टर नंबर 1 पूछ लेगा, आपको बताना पड़ेगा कि फिब्रिनोजन क्या करता है, फैक्टर 2 क्या करता है, तो ऐसे ही पूछेगा। तो फिब्रिनोजन पहला है। फिब्रिनोजन हम पहले बात कर चुके हैं। फिब्रिन थ्रोम्बिन एंजाइम की मदद से फिब्रिनोजन थ्रोम्बिन की मदद से फिब्रिन में बदलता है और वो ब्लड क्लॉट बनाता है। दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन एंटी प्रोथ्रोम्बिन को न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? जो ब्लड क्लॉट में सबसे डायरेक्टली जो हेल्प करता है। ब्लड फैक्टर 3 जिसे कहते हैं। कैल्शियम आयन चौथा है, कैल्शियम आयन। पांचवा है लेबाइल फैक्टर, जिसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी कहते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। पांचवा जो फैक्टर है जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, वो है लेबाइल फैक्टर। छठा है अननोन, सम साइंटिस्ट से एक्सलरीन। ये अननोन फैक्टर है, अभी तक इसका नाम नहीं दिया गया है, जिसे कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं, एक्सलरीन भी कहते हैं। इसको हम हाइपोथेटिकल फैक्टर भी कहते हैं। सातवां है स्टेबल फैक्टर, जिसे प्रो कन्वर्टिन फैक्टर भी कहते हैं या CPCA कहते हैं। CPCA का फुल फॉर्म है सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सलेटर। क्या कहते हैं? सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सलेटर। सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सलेटर। आठवां है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। एट्थ फैक्टर कौन सा है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, जिसकी डिफिशियंसी से फैक्टर 8 की डिफिशियंसी से हीमोफीलिया ए होती है। फैक्टर 8 की डिफिशियंसी से हीमोफीलिया ए हो जाती है। फैक्टर 9th है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, जिसे हम क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। ये 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, तो डिफिशियंसी कॉजेस हीमोफीलिया बी। फैक्टर 9 की कमी से, फैक्टर 9 की डिफिशियंसी से हीमोफीलिया बी हो जाता है। इस पे आता है क्वेश्चन बहुत सारा। फैक्टर 9 क्या करता है? पहले तो फैक्टर 9 का नाम क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। इसे और क्या कहते हैं? क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? हीमोफीलिया बी होता है। और ये हो गया 9th वाला। और ये है 10th स्टोर्ज फैक्टर, जिसे हीमोरेजिक फैक्टर भी कहते हैं। 10th है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, जिसे PTA या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट कहते हैं। 12th है हेगमैन्स फैक्टर, ये स्लो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये क्या है? ये फैक्टर नंबर 12 को हम इनिशिएशन फैक्टर भी कहते हैं। क्लॉटिंग का इनिशिएशन फैक्टर अगर पूछा जाए कौन सा है, तो फैक्टर 12 कहेंगे। हेगमैन्स फैक्टर ये स्लो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फैक्टर 13 क्या है? FSF फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। 13 क्या है? FSF जो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये क्या करता है? हार्ड ब्लड क्लॉट बनाता है। इसे लेकी लॉरेंट फैक्टर भी कहते हैं। तो कुल मिला के 13 फैक्टर्स थे। हम लोग एक बार उसका जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला है फिब्रिनोजन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ कैल्शियम आयन, फिफ्थ लेबाइल फैक्टर, 6th अननोन फैक्टर, 7th स्टेबल फैक्टर, 8th एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, 9th एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, 10th स्टोर्ज फैक्टर, 11th एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। ये देखिए ये लाइन से है 8, 9 और 11। 8, 9 और 11 ये हीमोफीलिया से रिलेटेड हैं, तो आप ये कह सकते हैं 8, 9, 11 को याद करने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी। ये ट्रिक है। और
12th है हेगमैन्स फैक्टर, 13 है FSF। और ये था हमारा पूरा 13 फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। In another video we will discuss about plasma and their composition, anticoagulants, and then we discuss about heart, which is very important lecture. Thanks to all.